सर्पदंश से बचाव, जाने क्या करें और क्या न करें। बलिया जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह दिशा निर्देश लोगों को सांप के काटने की स्थिति में सही कदम उठाने और संभावित गलतियों से बचने में मदद करेंगे। इस एडवाइजरी में जहरीले और विषहीन सांपों की पहचान और उनके काटने के लक्षण और प्राथमिक उपचार के साथ साथ सांपों को दूर रखने के उपायों की भी जानकारी दी गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्पदंश से मृत्यु होने पर सरकार द्वारा पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं सौम्या। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। बलिया जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने सर्पदंश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि सांप के काटने पर तुरंत क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बलिया जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सहयोग से यह महत्वपूर्ण जनहित संदेश जारी किया है। एडवाइजरी में बताया गया है कि सर्प के काटने पर तुरंत काटे गए स्थान को साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। दांत के निशान की जांच करनी चाहिए कि कहीं जहरीले सांप के काटने का 2 दांत का निशान तो नहीं है। काटे हुए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखना चाहिए और उसे स्थिर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को शांत रखें और बिना घबराए तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि घबराहट से रक्त संचार तेज हो सकता है और जहर पूरे शरीर में तेजी से फैल सकता है। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए। काटे गए स्थान पर बर्फ या किसी भी गर्म पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घाव पर चीरा नहीं लगाना चाहिए। पीड़ित को चलने से रोकना चाहिए और उसे शराब या नींद की कोई दवा नहीं देनी चाहिए। मुंह से कटे हुए स्थान को चूसने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह से अंधविश्वास या तांत्रिक के झांसे में नहीं आना चाहिए। यह भी याद रखना जरूरी है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए यह जांचना महत्वपूर्ण है कि सांप जहरीला था या विषहीन। जहरीले सांप के विष के अनुसार ही एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना चाहिए। विषहीन सांप के काटने पर भी घाव के आसपास सूजन और खुजलाहट हो सकती है। एडवाइजरी के कुछ प्रमुख जहरीले सांपों जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन कैरत और स्केल्ड वाइपर के काटने के लक्षणों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इनमें रुधिर तंत्र पर असर, नींद आना, सांस लेने में परेशानी, पलकों का बंद होना, नेक्रोसिस, पक्षाघात, मुंह से झाग आना, निगलने में परेशानी, पेट में दर्द, आंतरिक और बाह्य रक्तस्राव, अत्यधिक सूजन और काटे गए स्थान पर तेज जलन जैसे लक्षण शामिल हैं। सांप आमतौर पर 2 कारणों से काटते हैं: आहार की तलाश में या फिर भय और आत्मरक्षा के लिए। कैरत जैसे सांप बिस्तर पर भी काट सकते हैं। सांपों को घरों से दूर रखने के लिए उनके बिलों में कार्बोलिक एसिड डालने और मुर्गियों के चूजे और चूहों को घरों से दूर रखने जैसे उपाय बताए गए हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर कराया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा पीड़ित के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये थे बलिया जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। याद रखें, सर्पदंश के बारे में जानकारी ही बचाव है। अगर आपके आसपास भी किसी को सांप काट ले तो घबराएं नहीं और तुरंत इन दिशा निर्देशों का पालन करें और पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।